एक आयत जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाइस्ता सिद्दीकी, मेरे चैनल का नाम है इस्लाम की दुनिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे अजीज़ भाई, आज का ये बयान मैं बहुत नरमी के साथ शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है आज ये अल्फाज सीधे आपके दिल से बात करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सबके सामने तो बहुत सब्र वाले दिखते हैं, लेकिन जब तन्हाई मिलती है, जब हम अकेले होते हैं तो आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। अगर आज आपका दिल भारी है तो यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। दिल से दिल की बात। मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता। किसी पर घर की जिम्मेदारियाँ, किसी को औलाद की फ़िक्र, किसी को रिश्तों का दर्द और किसी को अपने दिल का बोझ। कभी कभी हम दुआ करते करते थक जाते हैं, मांगते मांगते थक जाते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं कि या अल्लाह, क्या तू मेरी भी सुन रहा है? तो आज मैं आपको कुरान पाक की एक छोटी सी आयत सुनाना चाहती हूँ, जो शायद नहीं यकीनन आपके दिल को सुकून मिलेगा। रहमत वाली ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 286। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वसअहा। ये आयत सूरह बक़रा की है, आयत नंबर 286, जो मैंने पहले भी बताया था। इसका मैं अपने अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मेरी बहन, अगर आज आप रो रही हैं तो याद रखिए अल्लाह को आपके आंसुओं की कीमत मालूम है। इस आयत शरीफा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मुसीबतें आएंगी और चली जाएंगी। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप पर भरोसा है कि जो बोझ, जो जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सोच समझ कर रखा है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बेहिम्मत नहीं हैं, बस आप अल्लाह के इम्तिहान से गुज़र रही हैं। मैं आज आपको एक औरत का वाक़या बताती हूँ। एक औरत थी जो बहुत परेशान थी। दिन में सबके सामने सब्र करती, लेकिन रात को जब अकेले होती, चुपके से सजदे में रोती। एक रात उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, लेकिन तू मुझे छोड़ना मत। उसके बाद उनकी नज़र कुरान पाक की इस आयत पर पड़ी। वही आयत सामने थी, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। फिर वो औरत ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया कि अगर तू मुझे इस बोझ के काबिल समझता है तो ऐ अल्लाह, तू मुझे सब्र दे दे। तो मेरी बहनों, अल्लाह ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी। तो मेरी अज़ीज़ बहनों, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका हाथ नहीं छोड़ा, आपका साथ नहीं छोड़ा, तो आप ख़ुद को कमज़ोर क्यों समझ रही हैं? अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी खामोश दुआ सुन रहा है तो आप मायूस क्यों हो रही हैं? आप तन्हा नहीं हैं, आपका परवरदिगार आपके साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके साथ है उसको क्या गम। मैं आपको बताऊं, आज से जब भी आपका दिल कभी भारी लगे, आप बहुत अकेला महसूस करिए, तो इस आयत करीमा को आप 3 मरतबा पढ़िए और दिल में इसका मतलब समझते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहिए, या अल्लाह, तू जानता है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और फिर शुक्र अदा करिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाहे आँखों में आंसू ही क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत के दरवाज़े खोल देंगे। इंशाअल्लाह आपकी जो तकलीफ़ है उसको ख़त्म कर देंगे, दूर फरमाएंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि या अल्लाह, मेरी बहनों के दिल का बोझ हल्का फरमा। जो चुप चुप कर रोती हैं उन्हें सुकून अता फरमा। जो इम्तिहान में हैं उन्हें सब्र दे, हिम्मत दे। या अल्लाह, जिसने भी ये बयान सुना उसकी ज़िंदगी में आसानी और दिल में नूर भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बस इसी दुआ के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।